अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आमीन। तो ये मेरी सुबह हो चुकी है और यहाँ पे आज मंडे है आफ्टर अ लॉन्ग लॉकडाउन। आज बच्चे बैक टू स्कूल हैं, तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ अब बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं, उनसे तो वेट ही नहीं हो रहा स्कूल जाने के लिए। स्पेशली जो छोटी वाली अमीलिया है, वो अपनी नर्सरी जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। एंड बस यहाँ पे मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर आ गई थी और फिर अब मैं यहाँ पे खाने की तैयारी करूँगी। मैंने सब कुछ रेडी करके रख लिया है, तो बस अब हम बनाते हैं आज की रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई चिकन। थोड़ी डिफरेंट होती है ये, ढाबा स्टाइल की तरह होती है। तो सबसे पहले मैंने ऑयल लिया, ऑयल में चिकन को मैंने ब्राउन कर लिया है। अब जब चिकन हाफ़ ब्राउन हो गई है, लाइक 50% कुक हो जाएगी, तो हम उसको निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे चिकन को निकाल लिया है एंड देन उसी ऑयल में मैं फाइंड स्लाइस्ड अनियंस डाल दूँगी। तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है और इसको भी गोल्डन ब्राउन होने दूँगी। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे हम इसको, बस हल्का सा ब्राउन करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। अब मैं यहाँ पर इसको मिक्स करूँगी एंड मैं इसको दूँगी अबाउट अ मिनट। फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटोज़, हमारे स्लाइस टमाटोज़। अच्छा, मैं स्लाइस इसलिए करती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं। आप देखें, ये बिल्कुल स्लाइस्ड हैं और बहुत मैंने थिन स्लाइस किया है इसको, क्योंकि अगर मैं इसको चॉप्ड करती तो मुझे ऐसे लगता है कि वो ज़्यादा जल्दी नहीं गलते। तो फिर मैंने इसको मिक्स करा। इवनली मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, 3/4 कप। उसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी। हम लोग देंगे लिटरली इसको अबाउट 5 मिनट्स और 6 मिनट्स डिपेंडिंग के। आप देखें, अभी ये बिल्कुल जो है सारे टमाटोज़ गल चुके हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सारे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में मैंने लिया है नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, साबुत ज़ीरा और धनिया पाउडर। इसको मैंने सब डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया और फिर से कवर कर दिया है। अब हम इसको 2 to 3 मिनट्स देंगे। उसके बाद देखिए इसकी शक्ल ऐसी होगी, तो फिर उस पर हम लोग अपनी जो चिकन हमने गोल्डन की थी, 50% हमने इसको कुक किया था, वो हम डाल देंगे। फिर इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अच्छे से मिक्स करके इसमें हमने ऑयल ऊपर लाना है। ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर हम उसमें अपनी योगर्ट डाल देंगे। योगर्ट डालने के बाद फिर से अच्छे से इसको मिक्स करना है एंड देन हमने इसको फिर से कवर कर देना है। ये यहाँ पे योगर्ट जो है ना अपना पानी छोड़ेगी और ये इसमें जो चिकन है ना, जो हमने 50% पकाई थी, वो बाकी योगर्ट में और बाकी मसाले में अच्छे से गल जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे इसको कवर कर देंगे। अब कवर कर दिया है, अब हम इसको खोलेंगे। अब देखिए ऑयल भी ऊपर आ चुका है और चिकन भी अच्छे से गल गई है। लिटरली मैंने इसको दिए थे हार्डली 7 मिनट्स, 6 to 7 मिनट्स। अब देखें इसकी शक्ल ऐसी है। अब यहाँ पर आप लोग ख़ुद चेक कर सकते हैं अपनी चिकन के वो गल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो है यूके में ज़्यादातर बेबी चिकन यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो ना बहुत जल्दी गल जाती है। तो हम मेरी चिकन तो डेफ़िनेटली इस पॉइंट पे बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। तो यहाँ मैंने ऐड किया है चॉप्ड हरी मिर्च, जिंजर बारीक कटा हुआ एंड फ्रेश धनिया विच इज़ कोरिएंडर। तो फिर मैंने उसको अच्छे से, अब इसको मैं मिक्स कर दूँगी यहाँ पर अच्छे से इवनली मिक्स करके। फिर मैंने इसको लिटरली 2 मिनट्स दिए होंगे कवर्ड। ये देखें इसकी ये शक्ल होगी। उसके बाद मैं इस पॉइंट में ऐड करूँगी कसूरी मेथी। फ्रेश कसूरी मेथी थी, तो मैंने उसको क्या किया, मैंने अच्छे से उसको वॉश कर लिया था। और हम लोग यहाँ पे 3 टेबलस्पून बटर यूज़ करेंगे एंड मैंने इसमें डाली है 2 ग्रीन चिलीज़। इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देंगे एंड ये ताकि बस हम वेट करेंगे यहाँ पर कि हमारा बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए एंड इट्स रेडी। ये तैयार हो चुकी है हमारी चिकन कढ़ाई।
आप लोग इसको नान के साथ खा सकते हैं, आप लोग इसको राइस के साथ खा सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगी कि इसको रोटी के साथ खाएं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा रनी नहीं होती कि हम उसको राइस के साथ खाएं। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप देखें। तो मेरा तो डिनर रेडी था। उसके बाद यहाँ पर बस मैं इसको लिटरली 2-3 मिनट दूंगी और एंड देन मैं इसको स्टोव बंद कर दूंगी। उसके बाद मुझे जाना था बच्चों को लेने के लिए, तो मैं यहाँ पे निकली हूँ। बस मुझे कोट पहनना था और बस आई एम रेडी। मैं बच्चों को लेकर आ गई थी। उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ की बच्चों के साथ, क्योंकि आपको पता है ना कि बच्चे अपना टाइम पूरा पूरा मांगते हैं। तो यहाँ पर शाम हो चुकी थी और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल हो रहा है। अब मैंने सोचा जल्दी से घर की सफाई कर ली जाए, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और बच्चों ने काफ़ी मैस कर दिया था। माशाल्लाह से बच्चे बच्चे नहीं होते अगर वो मैस नहीं करें तो साथ ही साथ मैंने कुछ हूवर कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर बेड टाइम की प्रिपरेशन हो रही थी। तो बस मेरा दिन भी ख़त्म। दुआओं में याद रखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।